हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग गाइस, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं आज का सेशन हमारा क्या कह रहा है। सबसे पहले सेशन को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ठीक है, टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है अपन को, और हमें क्या करना है, सेशन को लाइक और शेयर करना है। अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसने अपने शुभ हाथों से इस चैनल को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। जल्दी से कर दीजिए, जल्दी से। सारे बच्चे जुड़ जाओ, जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी जल्दी जुड़ जाओ, फटाफट से जुड़ जाओ, है ना। सेशन को स्टार्ट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिएगा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो, है ना। फटाफट से कर लो, जल्दी जल्दी से। और आइए देखते हैं आज हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं। हमने आपको अभी तक जो सीरीज पढ़ाई है वो एरर डिटेक्शन की सीरीज पढ़ाई थी, जो अपकमिंग एक्सपेक्टेड पेपर था आपका एसबीआई क्लर्क मेंस का, है ना। आज जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं उसमें कुछ फिलर्स के क्वेश्चंस भी होंगे। और अच्छा, मेरे पास ना एक क्वेरी आई थी। मुझे आई गेस कल 4-5 बच्चों ने मैसेजेस किए कि मैम फिलर्स के क्वेश्चंस हम कम कर पा रहे हैं। तो मैंने ऐसा सोचा है कि क्यों ना एक ऐसा सेशन लेकर के आया जाए जिसमें एसबीआई क्लर्क मींस ओरिएंटेड पूरे के पूरे फिलर्स के क्वेश्चंस होंगे। उसमें पूरा का पूरा हम फिलर्स डिस्कस करेंगे आप लोगों से, कैसे फिलर्स आते हैं, डबल फिलर्स कैसे होते हैं, थ्री फिलर्स कैसे होते हैं, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग मुझे फेसबुक पर फॉलो ज़रूर से कर लीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखो, आज का जो है वो मेमोरी बेस्ड पेपर है और ये जो पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों से, ये 3 नवंबर का 2023 का पेपर डिस्कस करने जा रही हूँ मैं आज आप लोगों से। तो सेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये क्लास आपकी डेली शाम को 8 बजे आती है। इस टाइमिंग को रट लो कि हमें इस टाइमिंग पे क्लास को अटेंड करना ही करना है, ओके। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ टाइम। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, आप में से कई बच्चों को कल लिटिल वाला क्लास नहीं मिला। ऐसा नहीं है, आपको मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की भी लिंक प्रोवाइड करा दी है, ठीक है। क्योंकि काफ़ी बच्चे मुझे कहते हैं कि मैम प्लेलिस्ट नहीं है, ऐसा है वैसा है। तो अभी कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी इस सेशन की। आप वहाँ से जाइए और उस प्लेलिस्ट से जा करके आप देख सकते हैं, सारी क्लासेस आपको मिलेंगी। और आज जो हम पढ़ाएंगे आपको, हमने पढ़ाया है वो पढ़ाया है फ्यू आ फ्यू द फ्यू वाला डिफरेंस, ठीक है। तो ये सेशंस देख लेना, ये बहुत ज़्यादा डाउट क्रिएट करते हैं। जैसे आपके एग्जाम में कई बार फर्दर और फादर से रिलेटेड आता है, ठीक है। आप में से आई डोंट नो कितने बच्चे जानते हैं फर्दर और फादर वाला रूल। अगर आप में से कोई भी जानता है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर देगा कि हाँ मैम, हम फर्दर और फादर वाला रूल जो है वो जानते हैं, ठीक है, या हमें पता है इस बारे में। तो जल्दी से मुझे एक बार कमेंट करके बताओ। और देखो, लिटिल, आ लिटिल एंड दा लिटिल वाला कॉन्सेप्ट भी हमने आपको पढ़ाया है, ठीक है। लिटिल और आ लिटिल एंड द लिटिल वाला कॉन्सेप्ट भी हमने आपको पढ़ाया हुआ है। तो अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने ये सेशंस नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके आप लोग देख सकते हो। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आई गेस क्वेश्चन की विजिबिलिटी कंप्लीट है, पूरी है, कोई इशू नहीं है, राइट, है ना। तो चलो बताओ मुझे, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड्स सिंस। सिंस वर्ड का सिनोनिम क्या होगा? सिंस का सिनोनिम क्या होगा? सिंस वर्ड का सिनोनिम क्या होगा? बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है ये। आई डोंट थिंक आप में से कोई भी ऐसा है जिसको नहीं आता है, मुझे मत बोलना। सिंस वर्ड एक वेरी कॉमन वर्ड है जो आप इजीली समझ सकते हो कि हाँ भाई, इसका आंसर ये होगा ही होगा, है ना। जल्दी से मुझे बताइए। देखो, सबसे पहली बात, अंटिल का मतलब क्या होता है? अंटिल का मतलब, बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले, है ना। अंटिल का मतलब होता है तक। टिल का भी मतलब होता है तक, कि भाई ये काम अब तक हुआ, है ना। अंटिल का भी मतलब होता है तक। जैसे अगर हम हिंदी में अगर हम बात करते हैं तो अंटिल का भी मतलब होता है तक, बिफोर का मतलब होता है पहले, टिल का मतलब होता है तक।
कोई काम हुआ टिल नाउ, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? यस और नो। और देयरफॉर का मतलब क्या होता है? देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए, है ना? देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए, राइट? ये हमने हिंदी में भी इसलिए लिख दिया है क्योंकि ये तो बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं। आई डोंट थिंक कि आपको इनमें से कोई भी वर्ड नहीं आता है, ठीक है? तो सिंस का मतलब क्या होता है? सिंस का मतलब होता है समय, समय को बताने का काम करता है। लेकिन इसके साथ ही साथ वॉइस आप लोगों को क्लियर आ रही है ना गाइज? वॉइस क्लियर है? मुझे एक बार प्लीज क्लास में थम्स अप करके दे दीजिएगा कि हाँ मैम हमें क्लियर है, ठीक है? देखो, सिंस वर्ड का काम क्या होता है? सिंस बताने का काम करता है समय को, क्योंकि, क्योंकि का रीजन देता है, रिलीज करता है एक रीजन को, रीजन इंट्रोड्यूस करने का काम करता है ना? सेम एज गोज विद एज वर्ड जो है आपका, वो भी क्या करता है? इसका मतलब होता है जैसा कि, एज ऑफ नाउ, जैसा कि अभी तक, है ना? एज आई एम लेट, अभी आज, जैसा कि आज मैं लेट हूं, तो ये एज जो वर्ड है वो जैसा का प्रोनाउंस देता है, जैसा का मतलब क्रिएट करता है, रिलेट करता है टू अनदर, रिलेट करता है किससे? टू अनदर, रिलेटेड टू, रिलेट टू अनदर, ठीक है? इस चीज का भी ध्यान दीजिएगा, रिलेट टू अनदर। तो सिंस का सिनोनिम अकॉर्डिंग टू द पैसेज और अकॉर्डिंग टू द वर्ड क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए एज। क्लियर है? क्लियर है एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन गाइस, फटाफट से मुझे आंसर दीजिए, बताइए फॉर्म वर्ड का एग्जैक्ट सिनोनिम, एप्रोप्रिएट सिनोनिम क्या होगा? चलो बताओ, जल्दी से बताओ। ओके, दैट्स गुड। देखो, सबसे पहली बात, फॉर्म का मतलब क्या हो रहा होता है? वैरायटी ऑफ ऑप्शन को दिखाने का काम करता है। फॉर्म वर्ड जब कभी भी सेंटेंस में आता है और ये सेंटेंस में आए या ना आए, इसका मतलब क्या होता है? ये वेराइटीज को दिखाने का काम करता है। वैरायटी ऑफ किसी भी चीज, वैरायटी ऑफ ऑप्शन, है ना? वैरायटी ऑफ ऑप्शंस को दिखाने का काम करता है, राइट? एवरीवन क्लियर है ये पॉइंट? डैमेज का मतलब क्या होता है? किसी चीज को खत्म कर देना। डिमोलिश का मतलब भी होता है खत्म कर देना। कोलैप्स का मतलब भी होता है चीज ध्वस्त हो गई, बिखर गई, खराब हो गई, बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, है ना? और डैमेज, डिमोलिश, कोलैप्स, स्कैटर, कोई नहीं होगा इसमें से, है ना? व्हाट यू थिंक गाइस? फॉर्म वर्ड का करेक्ट मीनिंग क्या होगा? टाइप, प्रकार, कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन। एग्जैक्टली राइट। बहुत बहुत बढ़िया। चलिए, तो समझ में आ गया। मैंने, देखिए, डैमेज है, डिमोलिश है, कोलैप्स है, ये वर्ड्स ऐसे हैं जिनको लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं है। आई डोंट थिंक कि इसके मीनिंग्स आपको नहीं आते होंगे। डैमेज का मतलब होता है किसी चीज़ को डैमेज करना। डिमोलिश का मतलब होता है किसी चीज़ को पूरी तरीके से, डिमोलिश मतलब तोड़ देना, बर्बाद कर देना। कोलैप्स का भी वही मतलब होता है, सेम। और स्कैटर का मतलब होता है बिखेरना, किसी चीज़ को फैला देना, ठीक है? टाइप का मतलब होता है प्रकार। टाइप का मतलब होता है प्रकार, जिसे हम कहते हैं फॉर्म, टाइप, कैटेगरी। क्लियर? कैटेगरीज भी आप कह सकते हो, कैटेगरीज भी लिख लीजिएगा, नहीं पता चला आप कैटेगरीज नहीं लिख रहे हो। कैटेगरीज भी हम कहते हैं। तो करेक्ट जो सिनोनिम बनेगा फॉर्म वर्ड का, वो क्या बनेगा? टाइप। टाइप मतलब व्हाट? प्रकार, कैटेगरी, ठीक है? चलिए इस फिलर को फिल करिए फटाफट से, फिलर को फिल करिए, जल्दी से मुझे आंसर बताइए।
वेरी गुड। अच्छा, आप मुझे ये बता सकते हो कि ये सारे के सारे जो प्रेपोजिशंस दिए हुए हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये सारे ही आपके प्रेपोजिशंस हैं, चाहे आप बात इन की कर लीजिए, टू की कर लीजिए, बाय की कर लीजिए, ऑन की कर लीजिए या विद की कर लीजिए, दीज आर प्रेपोजिशंस, ये प्रेपोजिशंस हैं। अच्छा, इन प्रेपोजिशन का क्या काम होता है? इनका काम होता है टाइम को बताना, लोकेशन बताने का काम करता है। इन जब भी आप कभी भी यूज करोगे सेंटेंस में, इन प्रेपोजिशन का यूज आप जब कभी भी सेंटेंस के अंदर करते हैं या किसी भी वर्ड के आसपास करते हैं, तो ये लोकेशन और टाइम को दिखाने का काम करता है। एग्जैक्टली, करेक्ट और नॉट? वेरी गुड। हाँ, और टू का काम क्या होता है और ऑन का काम क्या होता है? कमेंट में बताइए। वेरी गुड। टू का काम क्या होता है? ये पर्पस को दिखाने का काम करता है ना? सेम गोज विद बाय। बाय वर्ड जब कभी भी सेंटेंस में आएगा तो ये क्या काम करेगा? बाय वर्ड सेंटेंस में आता है तो ये किसको दिखाने का काम करता है कि कोई चीज इसके द्वारा हो रही है, एसोसिएट होता है उसके द्वारा, है ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। वेरी गुड। चलो, अब देखो सेंटेंस पैसेज क्या कह रहा है, आइए जरा पैसेज को पढ़ते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम ये जानेंगे कि कौन सी हमारा यहाँ पर प्रेपोजिशन आएगा। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी के अकॉर्डिंगली डैश द न्यूयॉर्क सिटी डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर, जो न्यूयॉर्क सिटी का डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर है, कंज्यूमर अफेयर्स, इन 2015 में women's products are typically more expensive than men's without a proper reason। मतलब ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द सर्वे और अकॉर्डिंग टू द स्टडी ये पता चला कि न्यूयॉर्क सिटी डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स 2015 में उनकी तरफ से ये न्यूज़ आई कि जो विमेन के प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। कंपेयर किससे किया गया? मेन के प्रोडक्ट से किया गया, और विदाउट अ प्रॉपर रीजन, मतलब कोई रीजन नहीं है, उठा करके लड़कियों के सामान को, फीमेल के सामान को, विमेन के सामान को उन्होंने क्या कर दिया? बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कर दिया, राइट? टू अ स्टडी। अब एक बात सोचो, हमें ये स्टडी किसके द्वारा प्राप्त हुई है? किसके द्वारा प्राप्त हुई है? न्यूयॉर्क सिटी डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के थ्रू प्राप्त हुई है। तो उस कंडीशन के लिए हम यहाँ पर क्या यूज कर देंगे? बाय का यूज कर देंगे। वेरी गुड, करेक्ट। चलिए आगे, एरर बताइए। देखो, समझ में सबको आना चाहिए, है ना? ऐसा मत करना कि समझ में ही नहीं आ रहा है। मुझे आंसर्स कमेंट बॉक्स में आते रहने चाहिए कि हाँ मैम, हमें ये चीज क्लियर है, हमें आ रहा है। ओके, गुड वन। चलो आगे बताओ। अच्छा, एक बात बताओ, आर्टिकल्स आपके कितने होते हैं? कितने स्टूडेंट्स जानते हैं आर्टिकल्स कितने होते हैं हमारे पास? 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए आर्टिकल, एन आर्टिकल एंड द आर्टिकल। याद रखिएगा, जो ए आर्टिकल लगता है वो कॉन्सोनेंट साउंड के पहले लगता है, और एन आर्टिकल जो होता है वो वॉवल साउंड के पहले लगता है। पीपल डेवलप अ अटैचमेंट नहीं होगा, एन अटैचमेंट होगा, क्योंकि अटैचमेंट में आ जो है वो साउंड कॉन्सोनेंट का नहीं दे रहा है, वॉवल का दे रहा है। और ए वर्ड भी वॉवल होता है। वॉवल आपके पास कितने होते हैं? ए, आई, ओ, 5 होते हैं, और ई, है ना? ए आई ओ यू ई, ये वॉवल्स होते हैं। अच्छा, अल्फाबेट से कुछ नहीं होता। कई कंडीशंस ये होती हैं कि जो एन आर्टिकल होता है वो वॉवल्स वर्ड के पहले लगता है। दूसरा, एन आर्टिकल जो होता है वो वॉवल साउंड के पहले भी लगता है, ठीक है? वॉवल साउंड के पहले भी एन आर्टिकल को हम लगाते हैं। जब किसी भी वर्ड को पढ़ते में अगर हमें वॉवल का साउंड आता है, वॉवल वर्ड का साउंड आता है, तो हम एन लगाते हैं, तो एन अटैचमेंट होगा, ना कि ए अटैचमेंट होगा, ठीक है? तो ऑप्शन ए में आपके एरर है। चलिए नेक्स्ट, दीज आर जस्ट अ स्मॉल ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन का मतलब क्या होता है? ऑल्टरेशन का मतलब क्या होता है? दीज आर जस्ट अ स्मॉल ऑल्टरेशन विद आवर लाइफ स्टाइल दैट विल हेल्प अस अचीव दैट परफेक्ट बॉडी। चलिए बताइए, आंसर बताइए।
चलो देखो, दीज आर जस्ट स्मॉल ऑल्टरेशन, ये छोटे छोटे ऑल्टरेशन हैं, बदलाव हैं, ठीक है, विद आवर लाइफ, हमारी लाइफ के साथ नहीं, टू हमारी लाइफ, टू ऑल्टरेशन ऑलवेज टेक टू विद इट। याद रखिएगा, ऑल्टरेशन वर्ड जब कभी भी आएगा और इसके साथ प्रेपोजिशन लगने को कहा जाएगा तो ऑल्टरेशन वर्ड के साथ हमेशा और हमेशा टू आता है, अगर प्रेपोजिशन आएगी तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। अगर आप लोगों ने नोट नहीं कर रखा है, आपको ये पॉइंट नहीं मालूम था, तो इसको प्लीज नोट कर लीजिएगा कि अगर ऑल्टरेशन वर्ड आता है और उसके साथ प्रेपोजिशन को यूज करने के लिए कहा जाएगा तो आप सिर्फ और सिर्फ टू यूज करेंगे। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। डिस्पाइट देयर डिफरिंग व्यू पॉइंट्स ऑन द मैटर, the team of experts were able to reach an agreement. Despite का मतलब होता है के बावजूद। एक वर्ड होता है आपका डिस्पाइट और एक वर्ड होता है आपका इंस्पाइट, ठीक है, दोनों ही वर्ड्स का मतलब होता है के बावजूद, ठीक है, दोनों ही वर्ड का मतलब होता है के बावजूद। डिस्पाइट देयर डिफरिंग व्यू पॉइंट्स, मतलब किसी एक मैटर के ऊपर सभी के, देयर से हमें ये पता चल रहा है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, प्लूरल सेक्शन की बात कर रहे हैं, है ना। देयर से हमें क्या पता चल रहा है कि हम प्लूरल की बात कर रहे हैं। तो किसी एक पर्टिकुलर मैटर के ऊपर सबके जो अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं, द टीम ऑफ एक्सपर्ट्स वर एबल, जो टीम ऑफ एक्सपर्ट है मतलब एक ग्रुप है लोगों का, वो सब क्या है, वो एबल है रीच करने में, पहुंचने में एक अग्रीमेंट के ऊपर। चलिए बताइए, आंसर बताइए, फटाफट से क्वेश्चन को रीड करिए। बहुत बढ़िया। मैंने आपको एक नाउन में रूल पढ़ाया था, जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेरे साथ हर एक क्लास को ज्वाइन करते हैं उनको मालूम होगा कि मैंने सुबह 9 AM पर आपकी ग्रामर सीरीज स्टार्ट करी थी, ग्रामर सीरीज स्टार्ट करी थी। आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से याद होगा। मैंने आपको बताया था कि टीम एक ऐसा वर्ड है जो दिखने में तो प्लूरल होता है बट इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगती है। कैसी वर्ब लगती है, इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगती है, सिंगुलर वर्ब आएगी हमेशा, तो वर्ब की जगह इट वॉज, ठीक है, क्या हो जाएगा, वॉज। टीम ऑफ एक्सपर्ट्स वॉज एबल टू रीच एन अग्रीमेंट। आई होप इट्स क्लियर। चलिए देखो, सेशंस को ना आप लोग डेली वॉच किया करो। आप में से काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कभी कभी सेशंस को वॉच नहीं करते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्किप कर करके वॉच करते हैं। प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत करिए, सेशन बहुत मेहनत से बनाया जाता है, चाहे ये 11 AM का सेशन हो या 8 PM का सेशन हो, हर एक क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हाँ हमारा सिलेक्शन हो जाए, हाँ हम इस लायक कुछ बन जाएं अपनी ज़िंदगी में, तो एक एक सेशंस को प्लीज़ आप लोग वॉच करा करिए, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को गेन करने की कोशिश करा करिए। फ्री में मिल रहा है यार, कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जा रहा है, तो आप इसको कर सकते हो, है ना। ये सेशन आप बिल्कुल ज़रूर से देख लीजिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि इसमें हमने फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू एंड लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार अच्छे से क्लियर किया है। आपको इस सेशन को पढ़ने के बाद कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट में सबसे ज़्यादा जो डाउट आता है वो डाउट आता है लिटिल, मैं पहले ही बता दे रही हूँ कि डाउट आएगा कहाँ आपको, लिटिल, आ लिटिल में आता है एंड फ्यू, आ फ्यू में आता है, ठीक है। ये वाला जो कंफ्यूजन होता है ये बहुत रेयर स्टूडेंट्स का सॉल्व हो पाता है, और आप इस क्लास को देखोगे ना 11 AM वाली क्लास को, तो आई एम डैम श्योर अबाउट दिस कि आपको बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। तो सेशन को ज़रूर से वॉच कर लेना, ठीक है। चलिए चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इट इज़ माय रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सेशन को लाइक शेयर करिए और देखते रहिए गौरी मैम के चैनल्स को। थैंक यू एवरीवन।